सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 351 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने भी अब तक इस वाले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेकंड प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए कहता है तो सच में डोगू आर्मी यहाँ से चलेगी और फाइनली अब फादर बिल्कुल अकेले हैं और कल सुबह तक इस कोर्ट का नया एम्पर मैं बन जाऊंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अंडर, अब आप जल्दी से हमारे 30,000 गार्ड्स को तैयार करो और पैलेस के ऊपर अटैक करके फादर को अपना ओहदा छोड़ने के लिए फोर्स करो। और सबसे पहले शुरुआत सभी ऑफिशियल्स को अपने कब्जे में लेकर के करो। और इस समय मुझे किसी भी तरीके का केओस नहीं चाहिए। हमारे 30,000 सोल्जर सबको इजीली संभालने के लिए काफी रहेंगे। सेकंड प्रिंस की ये बात सुन कमांडर कहता है कि ठीक है योर हाइनेस, मैं आज रात को ही सबकी सेटिंग कर दूंगा। इतना कह करके सेकंड प्रिंस और उसके सभी एलाइट सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मिंग भी दूसरी ओर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी इसके बाद अगला सीन हमें सेकंड प्रिंस की सेना का दिखाया जाता है, जो कि पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं और सभी के सभी सोल्जर्स ठीक एम्परर के पैलेस के गेट के सामने खड़े होते हैं। तभी इसके बाद में अगला सीन हमें प्राइम मिनिस्टर के पैलेस का भी दिखाया जाता है। यहाँ पे कि वॉर मिनिस्टर गुस्से में अपनी टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया। यहाँ तक कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हाउस को भी घेर लिया है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत आखिर किस कैप्टन ने की है। तो अब इधर वॉर मिनिस्टर के पीछे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे होते हैं। वॉर मिनिस्टर से कहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ वॉल प्लीज आप पहले थोड़ा शांत हो जाओ, वो लोग केवल एक सेंस बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये सुन वॉर मिनिस्टर कहते हैं कि मगर लेकिन लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर, एक वॉर मिनिस्टर के तौर पे मुझे गार्डों के द्वारा घेरे जाना मेरे लिए एक काफी शर्म की बात है और मेरा बिल्कुल सीधा सीधा अपमान है। तो ये सुन प्राइम मिनिस्टर जी हंसते हुए कहते हैं कि वॉर मिनिस्टर, आपको इतनी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक कि वो लोग आपके आदमी भी नहीं है, हमारे आदमी अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप तो बस इन जानवरों को खोजने दीजिए जो कि ये पाना चाहते हैं, और फिर इसके बाद हम अपनी कार्रवाई का निर्णय लेंगे। प्राइम मिनिस्टर जूजे की ये बात सुनने के बाद वॉर मिनिस्टर भी उनको देखते हैं और शांत हो जाते हैं। जिसके बाद अगला सीन हमें एम्पर का दिखाया जाता है, जो कि आराम से अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं। तभी उनका एक आदमी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए आता है। एम्पर से कहता है कि योर मैजेस्टी, एक बहुत भयानक परेशानी खड़ी हो गई है। सुन एम्पर उससे कहता है कि पहले तो तुम घबराओ मत, शोर करना बंद करो और आराम से बताओ कि आखिर क्या हुआ है। वो बंदा कहता है कि विद्रोह योर मैजेस्टी, हमारे ऊपर विद्रोह हुआ है। लोग हमारे इंपीरियल पैलेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और हम लोग हारते जा रहे हैं। ये सुनकर के एम्पर भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। और आखिर ऐसा बाहर क्या हो रहा है उसे देखने के लिए जल्दी से अपनी सीट से उठ करके आगे बढ़ते हैं। ये सुनकर के वो बंदा कहता है कि योर मैजेस्टी, ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए प्लीज आप सीक्रेट टनल का यूज करके यहाँ से भाग जाएं। तो ये सुन एम्पर उसे रोकते हुए कहते हैं कि मैं इस नेशन का रूलर हूँ, तो फिर आखिर मैं कैसे अपने ही इस लैंड को छोड़ करके भाग जाऊं, और ऐसी धूर्तता के साथ कार्य करने का साहस कौन करता है। इतना कहकर के एम्पर अपने पैलेस का गेट खोलते हैं और बाहर निकल करके देखते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और इसे कौन कर रहा है। जैसे ही एम्पर बाहर निकल के देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके सामने उन्हीं के गोल्डन आर्मी के 30,000 सोल्जर्स उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तभी उन्हीं सभी सोल्जर्स के बीच में एम्पर की नजर सेकंड प्रिंस के ऊपर पड़ती है और फिर वो चिल्लाते हुए सेकंड प्रिंस से कहते हैं कि मेरे बच्चे, आखिर तुम सिटी गार्ड्स का यूज अपने खुद के मतलब के लिए क्यों कर रहे हो और यूं इस तरीके से इंपीरियल पैलेस के ऊपर चार्ज क्यों कर रहे हो। अब इधर एम्पर की ये बात सुन करके सेकंड प्रिंस भी अपने घोड़े पे बैठ करके हंसते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, ओ इंपीरियल फादर, आखिर आप ये कैसे जानते हैं कि मैं सिटी गार्ड्स का लीड कर रहा हूँ और क्या ये लोग खुद अपनी मर्जी से विद्रोह नहीं कर रहे हैं। ये सुन एम्पर कहता है कि कमांडर ऑफ गार्ड इतने ज्यादा इम्पल्सिव नहीं है और निश्चित रूप से वो इतना ज्यादा मूर्ख भी नहीं है कि वो खुद से अपनी गर्दन बाहर निकाल सके। तो एम्पर की ये बात सुनकर के सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इंपीरियल फादर, मैं ये जानता हूँ कि आप हमेशा से ही बड़े भाई की केयर करते आए हैं और हमेशा से मुझे उसके नीचे देखते हुए आए हैं, लेकिन अब आप ये खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि
आखिर मैं किस चीज से बना हूँ। ये सुन एम्पर कहता है कि ओ मुझे लगता है कि मैंने ये काफी ज्यादा देखा है, तुम्हारे जैसा एक बुद्धिहीन विध्वंस, और अगर मैंने अपने इस साम्राज्य को तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया तो यूवेन क्लैन को वर्षों का अंत भी नहीं दिखेगा और हमारा ये नेशन पूरी तरीके से अराजकता में डूब जाएगा। ये सुन सेकंड प्रिंस कहता है आप जितना चाहें उतना मुझे दृष्टिहीन और गुस्से भरी नजरों से देख सकते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ और सिर्फ विजेता के द्वारा ही लिखा जाता है और अब मैंने चारों ओर से तुम्हें घेर लिया है और ये पूरा का पूरा इम्पीरियल पैलेस मेरे कंट्रोल में है, तो अब जल्दी से जल्दी तुम मुझे यहाँ का एम्परर बना दो, जिसके के बदले में मैं तुम्हें रिट्राइव होते हुए यहाँ से आनंद में जाने दूंगा। सेकंड प्रिंस की ये बात सुन एम्परर उससे कहता है कि ओ और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो क्या होगा, क्या तुम मुझे मार डालोगे अपने ही खुद के फ्लैश और खून को। ये सुन सेकंड प्रिंस एकदम ईवल लुक में कहता है इम्पीरियल फादर आप इस सब का त्याग करेंगे, फिर चाहे आप चाहें या ना चाहें, नहीं तो हमारे ये रिश्ते जल्द ही खून से कट जाएंगे। कह करके फिर सेकंड प्रिंस अपने सोल्जर्स से कहता है गार्ड्स जल्दी से पेन और पेपर लेकर के आओ, हिज मैजेस्टी अपना त्याग पत्र देने वाले हैं और उनके इस कार्य को रोकने के बीच में जो भी कोई आए उसको मार डालना है। सेकंड प्रिंस की ये बात सुन करके वे सोल्जर्स एम्पर के साइड में खड़े गार्ड्सों को देख करके जोर जोरों से शोर करने लगते हैं और अपने सामने इतने सारे सोल्जर्स को देख करके एम्पर के गार्ड्सों की तो फट गई होती है, वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। अभी दूसरी ओर सेकंड प्रिंस अपने कमांडर की ओर देखता है और उसे आगे अटैक करने का इशारा करता है, जिसके बाद सेकंड प्रिंस का कमांडर बड़ी तेजी से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसे देख करके एम्पर के सोल्जर्स पूरी तरीके से सतर्क हो जाते हैं और उस कैप्टन को रोकने के लिए एम्पर के सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि एम्पर अभी भी आराम से खड़े होकर के ये सब देख रहा होता है। हमें दिखाते हैं कि सेकंड प्रिंस का कैप्टन एम्पर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसके सामने वाले गार्ड के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि वो गार्ड अपने हाथ को आगे करके डिफेंस करता है, लेकिन फिर भी वो कैप्टन के उस अटैक को रोक तो लेता है लेकिन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। कि दूसरी ओर कैप्टन वापस से सेकंड प्रिंस के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी एम्पर के साइड में से प्रिंसेस योंगनिंग निकलती है और सेकंड प्रिंस को आवाज लगाते हुए कहती है कि सेकंड ब्रदर आखिर एक प्रिंस एक इस तरीके का घटिया काम करने के लिए कैसे झुक सकता है? आप अपने हाथों में हथियार उठा करके अपने ही राज्य के ऊपर विद्रोह कर रहे हैं। इसे अभी के अभी रोकें और जल्द से जल्द इम्पीरियल फादर से माफी मांगे। अब इधर योंगनिंग की ये बात सुन करके सेकंड प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है योंगनिंग चुप रहो, तुम्हारा इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। इम्पीरियल फादर जुफिंग के साथ झगड़े के बाद से आपके सभी के सभी रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स बुरी तरीके से घायल हैं और अब आपके पास बचने का कोई मौका नहीं है। मैं राष्ट्र भक्ति की कोई भी इच्छा नहीं रखता, चाहे मुझे लोगों द्वारा राजा का हत्यारा ही क्यों न करार कर दिया जाए, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें खुद से इस सब का त्याग करने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए इसे मेरे लिए और ज्यादा कठिन मत बनाओ। अब सेकंड प्रिंस की ये बात सुनने के बाद एम्परर अपने कोर्ट का गेट खुलवाते हुए कहता है बेटे सिंहासन हमेशा उत्तराधिकारी या युद्ध के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और अब अगर तुम इस सिंहासन को लेना चाहते हो तो तुम्हें इसे मेरे हाथों से लेना होगा। तो ठीक है मेरे बेटे, बताओ मुझे तुम में सच में इसे लेने की क्षमता है? तो गाइस अब इधर एम्परर के इतना कहते ही यहाँ पे ये वाला एपिसोड हमारा हो जाता है खत्म और अब इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड तो यहाँ पे हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट। और अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, शुक्रिया। बाकी आप लोगों को जैसा कि पता है कि आज छोटी दिवाली है, इस छोटी दिवाली के पावन अवसर पर मेरी ओर से आपको और आपके सभी परिवार वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।